यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप की तमाम ताकतें को पीछे हटना पड़ा। तो एक तरीके से उन सबकी नज़रों में इब्राहिम रईसी साहब और उनकी टीम चुपती तो थी। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि अमेरिका की नज़रें बस जो है ईरान पे लगी हुई है, अव्वल रोज से। ईरान एक रेडिकलाइज इस्लामिक कंट्री है, इसलिए इंडिया से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इस तासुर को तोड़ता है भारत का ये इक़दाम। यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले ही कह दिया कि हम नहीं थे। इसका मतलब ये कि उंगलियां उन्हीं की जानिब उठी हैं। इन हरकतों से, उनके हमलों से ईरान कभी कमज़ोर नहीं हुआ और सारे सैंक्शंस के अलर्म मुस्लिम दुनिया में उभरने वाला मुल्क अगर कोई है तो वो ईरान है। ये ज़ाहिर है कि बड़ा हादसा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के मर्तबे पर फायज किया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और उनके साथ कई अहम लोग जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे, अजरबैजान से वापस लौट रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब हैं, कासिम रसूल इलियास साहब हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले इलियास साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कैसे देखते हैं इस हादसे को, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल भी निकल कर आ रहे हैं, कई अहम सवाल हैं, लेकिन पहले आप ये बताइए आपकी प्रतिक्रिया क्या है, किस तरह ईरानियों के साथ आप सोग में शरीक हैं? असल में ये बहुत बड़ा हादसा है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे आलम इस्लाम के लिए। ईरान इस वक्त में पूरी उम्मत एक मरकज़ बना हुआ है कई एतबार से, ख़ास तौर से गज़ा के मुसलमानों के तई जिस किस्म का ईरान ने मुजाहरा किया, जिस तरह उनके साथ में खड़ा हुआ और जिस तरह से वो मुसलसल जो है इस्तिमारी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़ा है। ज़ाहिर है कि ईरान तो अपने इब्तदाई से जो है, जब से वहाँ इनक़लाब आया तब से इस्तिमारी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ खड़ा है, लेकिन इस वक्त इस्तिमारी क़ुव्वतें जिस तरह उन्होंने आलम इस्लाम को घेर लिया है और ख़ास तौर से वो उन ममालिक पर हमलावर हैं जैसे गज़ा पर, ख़ुद ईरान पर और दूसरे मालिक पर, उसके मुकाबले में ईरान वाहिद तन्हा एक मुल्क है जो इस वक्त खड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूदा जो सदर थे वो बड़ी अहम शख्सियत थे और ये कहा जा रहा था कि मौजूदा जो आयतुल्लाह ख़ामनेई है उनके बाद शायद वही अगले रहबर होंगे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला का फ़ैसला कुछ और था। लेकिन हम समझते हैं कि देखिए ये ज़ाहिर है कि बड़ा हादसा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें शहादत के मर्तबे पर फायज किया है, जो कि बुनियादी तौर पर हर आदमी की ख्वाहिश होती है। मलिक साहब भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो हादसा हुआ है ये हादसा ही है या इसके अलावा भी आपको कुछ नज़र आता है इसमें? असल में ईरान की तारीख़ को देखते हुए हादसा मानने में थोड़ी दुश्वारी महसूस होती है, इसलिए कि वक्फे से जो एक्शन हुए हैं वो एक्शन से बाद में जो अक़दा खुला, तो इसमें अभी जो ख़ुद अमेरिका से ये बयान का आना कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं जैसे हमने नहीं किया, और आपके करने से ईरान तो ख़त्म नहीं हुआ। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि पहले से पहले ये कह दिया गया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो जब लोग कोई गिल्टी फील करते हैं तो नहीं चाहे वजाहत देते हैं, तो उनको वजाहत देना उनका काम है, लेकिन उनकी इन हरकतों से, उनके हमलों से ईरान कभी कमज़ोर नहीं हुआ और सारे सैंक्शंस के अलर्म मुस्लिम दुनिया में उभरने वाला मुल्क अगर कोई है तो वो ईरान है इंशाल्लाह। रहमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रहमानी साहब, हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? एक सवाल सोशल मीडिया पर तो बहुत ट्रेंड कर रहा है, मुझे नहीं मालूम आप क्या इसका जवाब देने वाले हैं, लेकिन सवाल तो ये बन रहा है कि साजिश या फिर सिर्फ हादसा। देखिए, वाक़या इतना शदीद है और इतना सदमा पहुंचाने वाला और इतना अचानक है कि उसने सवालात तो खड़े कर ही दिए हैं। भले ही हुकूमत ईरान का अपना ये मानना है इब्तदान प्राइमा फेसी कि ये एक हादसा है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी भी एक मुरतब की है कि अगर कोई साजिश का पहलू है तो वो सामने आए। दूसरी जानिब यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे पहले ही कह दिया कि हम नहीं थे। मतलब यह कि हमारा कोई हाथ इसमें नहीं है। इसका मतलब ये कि उंगलियां उन्हीं की जानिब उठी हैं। तो अगर उंगलियां उठी हैं तो हादसा होने के बावजूद साजिश के उस उनसर से इनकार तो नहीं किया जा सकता। और वैसे भी जो शख्सियत है आगा इब्राहिम रईसी साहब की, वो शहतीर की तरह सबकी आंखों में चुभते तो थे, इसलिए कि अपने टर्म के बिल्कुल आगाज़ में ही पहले टर्म में उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो 5+ की डील की थी, वो अपने आप में एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के मामले में तो ब्रेक थ्रू था, और जिस वाहिदे से बिलाखिर अमेरिका ने फरार इख्तियार किया, और उसके बाद वही न्यूक्लियर प्रोग्राम आज इस हद पे जाके खड़ा हुआ है कि ये कहा जा रहा है कि एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया ईरान। इक़्तिसादी तौर पर उन्होंने इन सैंक्शंस को, जो यूएस की सैंक्शंस हैं, उन्हें डाइल्यूट करके तकरीबन बेअसर कर दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं।
इसके बाद जो इसराइल पर पै दर पै हिजबुल्लाह के, हूसियों के और ये सारे हमले हुए, और प्लस जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कामयाबी इब्राहिम रईसी साहब ने हासिल की और ईरान को आलमी सियासत के मरकज़ में लाके खड़ा किया, वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप की तमाम ताकतें को पीछे हटना पड़ा। तो एक तरीके से उन सबकी नज़रों में इब्राहिम रईसी साहब और उनकी टीम चुपती तो थी, और ऐसे में ये तय पा जाना कि तकरीबन कि वही अब आगा खामनई साहब की जगह भी ले सकते हैं, इसने तो लर्जा बरअंदाम कर दिया था। बहरहाल सदर कोई भी रहे, लेकिन अगर वो मनसब पे पहुंच जाते तो बड़े लंबे अरसे के लिए खतरा पैदा होता। साहब आपके पास लौट रहा हूँ एक सवाल के लिए। कासिम रसूल इलियास साहब से मेरा ये सवाल है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि ईरान के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है, ज़रीफ साहब ने, कि इस हादसे में या ये जो दुर्घटना हुई है इसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। देखिए, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि अमेरिका की नज़रें बस जो है ईरान पे लगी हुई है अव्वल रोज से, और ईरान भी शैतान बुजुर्ग मानता है अमेरिका को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ज़ाहिर है कि इब्राहिम रईसी की जो पोजीशन थी ईरान में, और ज़ाहिर है कि वो लोग तो उसको उन्हें कट्टरपंथी कहते हैं, हमारे नज़दीक तो कट्टरपंथी नहीं है, वो तो ईरान का वही है, तो इम्तियाज़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे सर्फ नज़र करना आसान नहीं है। इसका इम्कान है, इस बात का अंदेशा है कि इस बात का इम्कान है कि अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो या इसराइल के इसके अंदर इन्वॉल्व हो। इसलिए देखिए, मसला ये है कि 2 हेलीकॉप्टर चले गए जी, तीसरा हेलीकॉप्टर के साथ हादसा हो गया, और सब तो सारे जितनी शख्सियात थी वो उसी हेलीकॉप्टर में मौजूद, कोई अलग अलग नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वज़ीर ख़ारजा भी उसके अंदर मौजूद है, एक आयतुल्लाह भी मौजूद है। हाँ, आयतुल्लाह भी मौजूद है, खुद आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी साहब उसके अंदर मौजूद हैं। और जैसा कि कहा गया है कि वो उसके बाद रहबर के मर्तबे फायज होने वाले थे, हो सकते थे। तो ज़ाहिर है कि वो एक बड़ी अहम शख्सियत थी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये कि वो उन्होंने जो स्टैंड लिया है कई एतबार से, यानी फ़लस्तीन के इशू पर, इसराइल के मसले पर, अमेरिका के मसले पर, यहाँ तक कह दिया था कि अगर इक़्तिसादी पाबंदियाँ हटाई नहीं जाएगी तो फिर हम जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को एटॉमिक उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम अंदेशे थे। तो एक तरह के इस बात का अंदेशा है कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई हो। लेकिन मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि देखिए, ईरान इस तरह के हादसा से गुजरता रहा है अव्वल रोज से, जब से इनकलाब आया तब से ऐसे हादसा होते रहे हैं, और पूरी पार्लियामेंट पे हमला हुआ, एक कई अहम शख्सियात ख़त्म कर दी गई। लेकिन बहरहाल ईरान के पास में डर तब पीपल नहीं है उसके। और ये भी बात कहा कि भाई हादसा ज़रूर है, ये हमारे लिए एक बड़ा हादसा है, लेकिन ईरान के अंदर कोई क्राइसिस नहीं पैदा होगी इसकी वजह से, इससे कोई मुश्किल नहीं आई। हाँ बिल्कुल। रहमानी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि भारत ने जो कदम उठाया, यूँ तो तमाम मुल्कों में ये सोग मनाया गया, भारत ने जो कदम उठाया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक 2 ट्वीट आए हैं, उसके बाद फिर एस जयशंकर एम्बेसी पहुंचे हैं मुलाकात के लिए, कंडोलेंस के लिए, और जिस तरह राष्ट्रीय ध्वज को सोग की अलामत कहते हुए डाउन किया गया, नीचे किया गया, और उसके साथ किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम का जो मनोरंजन का कार्यक्रम हो उस पर आज रोक रही भारत में, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक दिन का हमने कौमी शोक मनाया है, और आपको याद है कि पिछले हफ्ते ही चाबाग के पोर्ट का जो मामला पेश आया कि वो बहुत ज़माने से एक करारदाद रुकी हुई थी, और इब्राहिम रईसी साहब की कोशिशों से ही इंडिया और ईरान के बीच एक बहुत बड़ा मुआहदा था, जिसके बाद ईरान ने यहाँ तक धमकी दी पिछले ही हफ्ते कि अगर इंडिया ने इस किस्म के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो हम इंडिया के ख़िलाफ़ भी सैंक्शंस के बारे में गौर कर सकते हैं, ये तक कहा गया। तो ईरान के और भारत के ताल्लुकात एक दूसरे के कितने करीब आए हैं इसे समझा जा सकता है। कि आमतौर पर यह तासुर देना कि ईरान एक रेडिकलाइज इस्लामिक कंट्री है इसलिए इंडिया से उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इस तासुर को तोड़ता है भारत का ये काम। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए रहमानी साहब, इलियासी साहब। तो जिस तरह ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान और ख़ासतौर से एक आयतुल्लाह मस्जिद के इमाम जुमा और उनके साथ 2 और अहम लोग जिस हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे साजिश थी। इसको लेकर ईरान में टीम बना दी गई हैं, जो बैठकें हुई इमरजेंसी लेवल पर, उनके बाद ये तय किया गया कि घटना की जांच की जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम के बाद सामने आता है। हालांकि पूरे मुल्क में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान के राष्ट्रपति और उनके साथियों के लिए सोग मनाया जा रहा है। भारत ने कई बड़े ऐलान इस मौके पर
किए हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।